हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वापस इस वीडियो में हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ खबरें चलती रहती है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड, बिग बाज़ार से रिलेटेड खबरें चल रही है। अमेजॉन स्टेक्स बाय करेगा रिलायंस रिटेल में, उसके लिए खबरें चल रही है। सऊदी अरामको के साथ उनकी जो डील चल रही है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट आते ही रहते हैं। बट इस वक्त जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो खबर आया है, अपडेट आया है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यस दोस्तों, अगर आप लोग गूगल के ऊपर जाके चेक भी करोगे तो सबसे ज़्यादा सर्चेज अगर सिर्फ आप रिलायंस इंडस्ट्री क्लिक कर लेते हो तो उसके नीचे आ रहा है टिकटॉक। यस दोस्तों, यहाँ पे क्या एग्जैक्टली न्यूज़ है, क्या ये कन्फर्म्ड है, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी में, सारी चीज़ें यहाँ पे A to Z आप लोगों को पता चल जाएगी एक ही वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी स्मैश करके रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका भी एक छोटा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आज के दिन अगर हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर यहाँ पे देख लेते, बिल्कुल फ्लैट रहा, कोई भी मूवमेंट नहीं, बिल्कुल जहाँ पे ओपनिंग थी वहीं पे क्लोजिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है 14% वेटेज अभी रिलायंस इंडस्ट्री अकेला यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये इंपॉर्टेंट स्टॉक बन चुका है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे गूगल के ऊपर रिलायंस का शेयर या फिर जस्ट रिलायंस भी टाइप कर लेते हो एंड अगर नीचे स्क्रॉल डाउन भी कर लेते हो तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को एक ही चीज़ पढ़ने को मिलेगी, रिलायंस इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात, एंड वो है टिकटॉक से रिलेटेड। आप लोग देख सकते हैं हर एक चीज़ में आप लोगों को यही न्यूज़ यहाँ पे देखने को एंड पढ़ने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए एग्जैक्टली इस न्यूज़ का अर्थ क्या है एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, तो आप लोगों को भी ये कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे दूर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक न्यूज़ सामने आ रही है, आप लोग देख सकते हैं, इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट रिलायंस इंडस्ट्री कुड बी अबाउट टू इन्वेस्ट इन चाइनीज ओन्ड सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम टेक क्रंच थर्सडे। मतलब आज ही के दिन की बात है। और ये न्यूज़ जो हम लोगों ने पढ़ी वो सिर्फ एक सोर्सेज के द्वारा नहीं, लगभग हम लोग को दो सोर्सेज से ये ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही है जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ मेल खाती है। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि एक सोर्सेज के द्वारा कोई न्यूज़ आती है तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते, बट ऐसे दो दो सोर्सेज के द्वारा अगर हम लोगों को न्यूज़ मिलती है जो कि बिल्कुल एक दूसरे से फेमिलियर मिलती है तो इसके ऊपर बाजार थोड़ा सा ज़रूर भरोसा कर सकता है। हालांकि आप लोगों को पहले ही बता दूं, ना कि टिकटॉक, ना कि रिलायंस इंडस्ट्री एंड ना कि जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बेट डांस, अगर हम लोग बात करें तो किसी ने भी यहाँ पे कंफर्मेशन देने के लिए मना कर दिया है। मतलब जो कमेंट्स पूछे जा रहे हैं कि कोई ऐसा डील चल रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो किसी ने भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट में अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये सोर्सेज के द्वारा ये न्यूज़ सामने आ रही है, बट इसको ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसीलिए दिया गया क्योंकि दो सोर्सेज ने यहाँ पे ये बातों को सामने लाया गया है। एग्जैक्टली समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है तो आप लोगों को भी अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज करेंटली इन अर्लियर डिस्कशन विथ टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बेट डांस, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये पोटेंशियल डील बताई जा रही, मतलब पॉसिबिलिटी शायद से इनके बीच में कोई चर्चा हो भी होगी, तो इसीलिए बताया कि पोटेंशियल हो भी सकता है कि शायद से ये डील है टिकटॉक से रिलेटेड जो बिजनेस है वो इंडिया में आप सभी लोगों को पता है कि बंद है, बैन लगाया गया है, तो शायद से रिलायंस इंडस्ट्री टिकटॉक को यहाँ पे एक्वायर कर सकता है। एंड ये सारी खबरें रिपोर्ट्स के द्वारा आ रही है। वापस सेकंड टाइम बताना चाहूँगा, किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, अगर ये जो डील से रिलेटेड ये जो न्यूज़ सामने आ रही है, ये न्यूज़ आज आ रही होगी ज़रूर है, रिपोर्ट्स के द्वारा, सोर्सेज के द्वारा ये न्यूज़ आज आ रही है, बट इसका जो डिस्कशन जो चल रहा था, अगर हम लोग बात करें बेट जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है एंड रिलायंस इंडस्ट्री, तो लगभग यहाँ पे जुलाई में इससे रिलेटेड हम लोगों को जो डिस्कशन है वो बिगन होते हुए देखने को मिला था कि शायद से ये डील आगे हो सके। हालांकि अगर हम लोग बात करें जो टिकटॉक का जो बिजनेस है इंडिया में, उसकी अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग $3 बिलियन तक का इतना ज़बरदस्त वैल्यूएशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। तो हम लोगों ने ज़रूर इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, बट यहाँ पे अनसर्टेनिटी है दो चीज़ों से रिलेटेड। आप लोग देख सकते हैं, अनक्लियर है कि रिलायंस इंडस्ट्री ये जो टिकटॉक एक्वायर करने की बात करें वो पूरा एक्वायर करेगी इनके बिजनेस को या फिर जस्ट पार्ट एक्वायर करेगी, इससे रिलेटेड क्या है क्लैरिटी नहीं है, ये अनक्लियर है। पूरा टिकटॉक लेने वाली या फिर
पार्शियली इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली, मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद से पार्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर करते हैं तो वो पूरा ही करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे इंडिया में टिकटॉक तो बैन है, एंड वापस अगर टिकटॉक यहाँ पे इंडिया में लाना है तो डेफिनेटली उसका ओनर इंडियन होना चाहिए। मतलब अगर रिलायंस अगर खरीद लेती है तो बताया जा रहा है कि ये जियो के अंडर इसको खरीदा जाएगा। इसका नाम भी बताया जा रहा है कि जियो टॉक करके चेंज भी हो सकता है। ये सारी उड़ती उड़ती खबर है, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे वापस कन्फर्म करके बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर टिकटॉक के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़र अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं टिकटॉक, अगर कंट्रीज़ के नाम निकाले जाते हैं तो उसमें इंडिया का भी नाम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा यूज़र टिकटॉक के इंडिया से भी थे। एंड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे ऐप बाद में यहाँ पे बैन कर दिया गया था, एंड इसके पीछे की वजह भी पता है कि सिर्फ टिकटॉक नहीं, उसके साथ साथ अदर 58 चाइनीज़ ऐप भी बैन किए गए थे जून 29 को। मतलब बहुत ही अच्छा खासा टाइम हो चुका है, 1 से 1.5 महीना भी यहाँ पे हो चुका है। एंड इसका रीज़न भी आप लोगों को पता है, जियो पॉलिटिकल यहाँ पे टेंशन्स देखने को मिले थे, इसके बदौलत ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। बहुत कुछ सिक्योरिटीज़ कंसर्न भी हम लोगों ने देखने को मिले। एंड जो ये कंप्लेंट्स थी ये सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं थी, बहुत सारे जो दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ में टिकटॉक पॉपुलर है वहाँ पे देखने को मिला था कि जो भी सिक्योरिटीज़ कंसर्न है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो पॉलिसीज है उसको टिकटॉक वायलेट किया करता था। ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, परमिशन वो भी वो यहाँ पे लिए जाते थे, जो कि आपके सिक्योरिटी के लिए एक घातक साबित हो सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल दैट इंडियन गवर्नमेंट जो टिकटॉक के ऊपर उन्होंने बैन लगाया है वो हटाया जा सकता है इफ़ अगर टिकटॉक अगर कोई इंडियन कंपनी उसको ओन कर लेती है, मतलब उसको खरीद लेती है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा यूएस में भी टिकटॉक से रिलेटेड जो पेरेंट कंपनी ByteDance अभी हम लोगों ने देखा, उसको कह दिया कि अभी हम लोग आपको यहाँ पे बैन करने वाले, कंप्लीटली आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अगर आपको अपना जो टिकटॉक वाला जो ऐप है, मतलब आप लोगों ने जो पेरेंट कंपनी को बताया कि आपकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसका अगर वो ऐप अगर आप लोगों को हमारे कंट्री में चलाना है, यूएस में अगर आपको ऑपरेट करना है, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी हमारी यूएस कंपनी को बेच दो। तो उसके लिए आप सभी लोग देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का नाम सामने आ रहा है, ट्विटर का भी नाम सामने आ रहा है कि वो शायद से टिकटॉक को यहाँ पे खरीद सके। अगर ऐसा वो नहीं करते, कुछ 15 तारीख की 15 सितंबर तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ तक उन्होंने डेडलाइन दी है। अगर वो वहाँ तक नहीं करते तो उसके बाद यूएस में, अमेरिका में क्या हो जाएगा, टिकटॉक कम्प्लीटली बैन हो जाएगा। सो सीधा सीधा टिकटॉक को यही कह दिया कि अगर आपकी वैल्यू सीधा ज़ीरो हो जाएगी, इससे अच्छा अभी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, तो एक काम कीजिए, आप हायर वैल्यूएशन के ऊपर इन कंपनीज़ को बेच दीजिए, जो कि इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, तो आपका भी काम हो जाएगा। सो यूएस प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो चीज़ें की है, सिमिलर प्रपोजल यहाँ पे इंडिया में भी रखा जा सकता है कि इंडिया में तो ऑलरेडी बैन है, अगर वापस कमबैक मारना है तो डेफिनेटली इंडियन कंपनी को बेच दो। एंड फिलहाल एक ही कंपनी का नाम सामने आ रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। हालांकि मैं वापस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रिलायंस की तरफ से भी ऐसा कोई भी कन्फर्मेशन सामने नहीं आया है। पर दोस्तों अगर देखा जाए फिलहाल की जो सिचुएशंस है उसमें रिलायंस जियो यही सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, जो कि इतने वैल्यूएशन, बड़े वैल्यूएशन वाली कंपनी को, जो कि टेक से रिलेटेड ही काम करती है। एंड आप सभी लोग पता है रिलायंस इंडस्ट्री किस तरीके से स्पीडीली यहाँ पे ग्रो कर रही है, उनका जियो एंड उसी के साथ साथ रिलायंस रिटेल का जियो मार्ट, इसको बहुत ही आगे लेके जाने की कोशिश की जा रही है। तो शायद से रिलायंस इंडस्ट्री ये डील में इंटरेस्ट भी दिखा सकती है। एंड जैसे मैंने कहा कि पार्शियल इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर वो पूरी तरीके से उसको एक्वायर करने की बात कर लेते तो शायद से ये एक सक्सेसफुली डील हो सकती है, एंड वापस टिकटॉक हम लोगों को जियो मार्ट करके, माफ़ कीजिएगा, जियो टॉक करके यहाँ पे इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें अभी तक रिपोर्ट्स के द्वारा है, सोर्सेज के द्वारा है, किसी भी कंपनी ने अभी तक कन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है। सो दोस्तों आप भी ज़रूर बता देना कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रिलायंस इंडस्ट्री वाकई में यहाँ पे टिकटॉक को यहाँ पे एक्वायर कर सकती है। अगर वो कर लेती है तो क्या ज़रूर इसका फ़ायदा इसको रिलायंस इंडस्ट्री मिल पाएगा या नहीं, ये भी हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए मैं तो इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री को पता है क्या सही है क्या गलत है, वो अपना नुकसान करेंगे ऐसा कोई भी डील नहीं करेगी। बट एक ऐसा ऐप जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके यूज़र्स इतने ज़्यादा, आप लोगों को पता है कि टिकटॉक के यूज़र्स कितने ज़्यादा थे, सो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे कोशिश ये कर सकता है। एंड और एक बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे हम लोग को कभी भी देखने को और सुनने को यहाँ पे मिल सकती है। अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड, बिग बाज़ार से रिलेटेड एक डील होने वाली है, वो पेंडिंग है, आप सभी लोग पता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट पेंडिंग है। उसी के साथ साथ सऊदी अरेमको के साथ जो उनका जो ड्यू डिलीजेंस यहाँ पे चल रहा है, सऊदी अरेमको ने कहा है, वो भी डील फिलहाल यहाँ पे पेंडिंग है। अमेज़ॉन के साथ भी उनका जो अनाउंसमेंट है, लगभग 9.99% स्टेक अमेज़ॉन रिलायंस के रिटेल में
इन्वेस्ट कर सकती है, ये भी फिलहाल ऑफिशियल न्यूज़ आना बाकी है। तो वैसे ही अभी एक न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है जो कि जियो टॉक से रिलेटेड, ये भी अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मतलब चार बड़े न्यूज़। एंड और एक बड़ी न्यूज़ है जो कि रिलायंस रिटेल का यहाँ पे हिस्सेदारी क्या रिलायंस इंडस्ट्री बेच पाएगी। तो ऐसे 5 बड़े न्यूज़ यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड इंतजार कर रहे हैं। एंड आप सभी लोग पता है, कोई भी अच्छी न्यूज़ शेयर को बनाती है, कोई खराब न्यूज़ शेयर को बिगाड़ती है। एंड मैक्सिमम ये 5 में से 4 न्यूज़ ऐसे जो कि रिलायंस इंडस्ट्री को शेयर में जंप ला सकते हैं। एक न्यूज़ ऐसी है जो कि सऊदी अरेमको की, वो शायद से यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि जो जिस डायरेक्शन में जा रही है शायद से वो कैंसिलेशन की ओर भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है एंड ऐसे डील का फ़ायदा रिलायंस इंडस्ट्री को ज़रूर फ्यूचर में हो सकता है। आज के दिन की बात करूँ 13 तारीख की, तो लगभग 31% के आसपास हम लोगों को डिलीवरीज रिलायंस इंडस्ट्री में उठाती हुई देखने को मिल रही है। तो देख लेते हैं दोस्तों आगे इसका आउटपुट क्या आता है। क्या वाकई में रिलायंस इंडस्ट्री का जो जियो प्लेटफॉर्म है, क्या वो यहाँ पे टिकटॉक को एक्वायर कर लेता है? अगर कर लेता है तो क्या वो पार्शली कर लेता है या फिर पूरा ओन यहाँ पे कर लेता है भी या नहीं। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।